ग्रेविटेशन। देखिए दोस्तों, ग्रेविटेशन मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण, जिसका मतलब होता है आकर्षण। तो आकर्षण बल है ना, आकर्षण बल। आप पृथ्वी के पास आकर्षण बल है, पृथ्वी के पास क्या है, आकर्षण बल है ना। यहाँ पे क्या होती है, हर वस्तु एक दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है ना। अब देखिए दोस्तों, आकर्षण बल हम कैसे निकालते हैं। अब हम कहेंगे कि दोनों हाथ में हमारे दो दो वस्तु रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित क्यों नहीं कर लेती है। यानी कि हम खड़े हैं, हमारे सामने मेरा दोस्त खड़ा है, तो उसको हम खींच लेते हैं ना, वो भी तो आकर्षित हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर दोनों हाथ में हम दो वस्तुओं को रखे हुए हैं, तो पृथ्वी के पास, पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी के पास बहुत बड़ा आकर्षण बल है, इसे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, न कि ये वस्तु उस वस्तु को खींचेगी। पहले पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचेगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है कि फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1m2 बटा डी स्क्वायर, है ना। m1 m2 को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो m1 m2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और 1 बाई डी स्क्वायर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ओके, और ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, ग्रेविटेशन का जो मान है वो यहाँ पे पुट करते हैं दोस्तों, यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। जी का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ओके दोस्तों, तो ये फॉर्मूला वहां पे पुट करते हैं। आपको समझ में आई होगी कि जिसका जो वस्तु बड़ी होती है, यानी कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो वो पहले किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। जो वस्तु छोटी होती है वो अट्रैक्ट पहले नहीं कर सकती है, तो पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट, एक्सीलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट, यानी कि पृथ्वी का रेडियस ज्यादा है, पृथ्वी का रेडियस ज्यादा है तो क्या होगा, पृथ्वी के पास ग्रेविटी भी ज्यादा होगा। चांद का रेडियस कम है तो चांद पे ग्रेविटी कम होगा। तो क्या होता है दोस्तों, आप ये भी जानते हैं, है ना, क्या कि पृथ्वी पे अगर हमारा वजन 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पे वो वजन कितना किलोग्राम होगा, तो 1/6 यानी कि 10 किलोग्राम होगा दोस्तों, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया, और इस फॉर्मूला पे अर्थ का जो मास है वो यहाँ पे आप बैठा करके इसका मान निकाल सकते हैं। वेट इज इक्वल टू जीएफ होता है, जीएफ इज इक्वल टू mg, जीएफ का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। अब देखिए दोस्तों, ग्रेविटी ऑफ मून, मून का ग्रेविटेशन कम है। यहाँ पे देखिए अर्थ का ग्रेविटेशन हमने आपको यहाँ पे बताया है कि अर्थ का ग्रेविटेशन 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ओके, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और मून का ग्रेविटेशन देखिए दोस्तों 1.62 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे फ्री वॉल, फ्री वॉल का मतलब क्या होता है, फ्री वॉल है कोई भी वस्तु जो हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं वो फ्री वॉल है। ओके दोस्तों, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। ओके दोस्तों, अब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु की गति, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, है ना। तो इसको हम लोग मोशन चैप्टर में जो पढ़े थे दोस्तों, क्या नाम, मेटिकल इक्वेशन, यानी कि क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस एटी, ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन दोस्तों, एक्सीलरेशन इनटू टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अटैक करते हैं। अब वर्टिकली मोशन, वर्टिकली मोशन क्या होता है, कोई भी वस्तु जो ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर की जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, उसको हम लोग वेलोसिटी मोशन कहते हैं, जिसमें स्पीड इज इक्वल टू हाइट होता है, इज इक्वल टू जी, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, और टी का मतलब टाइम होता है। अब देखिए दोस्तों कि कोई भी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, दोनों का जो टाइम है, समय है, वो बराबर लगता है, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। कोई लोग कहते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर फेंकने पर हमको ज्यादा समय लगा, ऊपर से नीचे आने पर कम समय लगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का मान बराबर होता है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होता है, जहां से हम वस्तु को फेंकते हैं या जहां से वस्तु फिर नीचे की ओर आना शुरू करती है, उसको हम लोग वहां पे वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी वहां पे जीरो होता है ना। लेकिन जब हम ऊपर किसी वस्तु को थ्रो करते हैं तो क्या होता है, उसका स्पीड कम हो जाता है, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, लेकिन स्पीड कम हो जाता है, और नीचे की ओर आने पर उसका स्पीड जो है बढ़ जाता है ना। और दोस्तों क्या होता है कि ग्रेविटेशन निगेटिव होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। वहां पे कब निगेटिव होगा ग्रेविटेशन, कब निगेटिव होगा ग्रेविटेशन, कब पॉजिटिव होगा दोस्तों, जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ग्रेविटेशन निगेटिव हो जाएगा, और जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ग्रेविटेशन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी उसको गेन कर रहा है ना। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन निगेटिव हो जाएगा।
है ना, जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो स्पीड लेस और ग्रेविटेशन निगेटिव होता है। अब देखिए दोस्तों, मास मास और वेट, जहां तक कि देखने से लगता है कि ये दोनों का मान बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते। मास मीन्स होता है द्रव्यमान और वेट मीन्स होता है भार। ओके दोस्तों, इसका ये डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि वेट का मान जो है तो मास से ज्यादा होता है। मास क्या होता है, किसी भी वस्तु है, डब्बा है, उसमें कोई भी वस्तु रखा गया है तो वो उसका मास होता है दोस्तों। और और क्या होता है, वेट, वेट का मतलब होता है उस पूरे वस्तु का वजन को वेट से सूचित करते हैं। ओके दोस्तों, तो ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, एसआई यूनिट ऑफ एस वेट इज इक्वल टू न्यूटन। ओके दोस्तों, तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या अंतर है, ग्रेविटेशन में वीक फोर्स लगता है और ग्रेविटी में ज्यादा फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। ग्रेविटेशन के लिए दो वस्तुओं का होना जरूरी है और ग्रेविटी में एक ही प्लानिट टू प्लानिट, यानी कि एक ही वस्तु से ही ग्रेविटी होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए, बड़ा जी और छोटा जी का मतलब क्या होता है। बड़ा जी का मतलब होता है जो होल यूनिवर्स कांस्टेंट होता है दोस्तों, इसका ग्रेविटी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। छोटा जी, प्लानिट टू प्लानिट चार्ज, जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, थ्रस्ट और प्रेशर क्या है, तो यहाँ पे थ्रस्ट का डिफिनीशन आपको दिया गया है। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल, है ना। पास्कल डिनोटेड एज पीए इज इक्वल टू एनएम। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना। अब देखिए दोस्तों, बायनेंसी क्या है, तो बायनेंसी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्या है। बायनेंसी में होता है क्या, कोई भी वस्तु क्या होता है, जब ये मान के चलिए कि जल है ना, इस पे कोई भी वस्तु ये तैर रहा है तो नीचे से इस पे क्या हो रहा है, एक बल आरोपित हो रहा है। ये बायनेंसी फोर्स है दोस्तों, जिसकी वजह से ये वस्तु जो है ऊपर में तैर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्यों कोई भी पदार्थ जो है सो ऊपर की ओर दहता है या नीचे डूब जाता है ना, तो ये होता है किसकी वजह से कारण, तो बायनोंसी फोर्स के कारण ही होता है। जिस वस्तु का वेट जो है ज्यादा है, यानी कि घनत्व तो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वो क्या होती है, वो आसानी से तैरती है, और जिसका कम होता है वो आसानी से डूब जाती है। देखिए दोस्तों, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। सवाल ये हो रहा होगा कि पृथ्वी के पास तो ग्रेविटेशन है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, फिर सूरज उस पर क्यों नहीं गिर जाती। सूरज को तो उस पर गिर जाना चाहिए ना, वो तो खींच लेता उसको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों कि पृथ्वी, जानते हैं आप लोग कि सूरज का चक्कर लगाती है, और सूरज किसका चक्कर लगाती है, तो सूरज आकाश गंगा का चक्कर लगाती है दोस्तों। सूरज आकाश गंगा का चक्कर लगाती है। और क्या होता है, सूरज जब आकाश गंगा का चक्कर लगाती है तो न्यूटन के नियमानुसार, न्यूटन बाबा क्या कर रहे हैं, न्यूटन बाबा कहते हैं कि कोई भी वस्तु जब वह गति में होती है, कोई भी वस्तु जब तक गति में होती है तो तब तक वह नहीं रुकती जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, तब तक वह नहीं रुक जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। सूर्य और अन्य तारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। सूर्य अपना एक चक्कर दोस्तों 25 दिनों में पूरा करता है। और पृथ्वी, अगर आप सोचे कि पृथ्वी पृथ्वी घूमती है, लेकिन हमको इसका पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि पृथ्वी समान गति से चलती है। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो समान गति से चल रही है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, जब तक वो रुकेगी नहीं या उसका स्पीड स्लो या